सिर्फ भी दुआ करिए इस तरह से आपकी आवाज आनी चाहिए। सिर्फ भी माँ को उसकी कलाम सब कुछ तेरे कलाम में है। आज हम तेरे कलाम को मांगते हैं, तेरे कलाम को मांगते हैं। तो बाप हम तेरे कलाम को मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे। बैठ जाएंगे सब। हालेलुया। बाइबल दिखाएं अपने अपने टीम के लोग, बाइबल दिखाएं।
शहजेब आपकी बाइबल आंसर आपकी। शहजेब बाइबल आंसर। हालेलुया। आज के कलाम को हम बड़ी गौर के साथ सुनेंगे। एक बात आप जहन में रखो, हम जितने भी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, यीशु मसीह को अपनाया है, पहली बात जो आपको जहन में रखनी है, हमने दुनिया की चीजों के लिए उसे नहीं अपनाया। आमीन। हमने ना उसे दौलत की, ना शोहरत के लिए, किसी भी दुनिया की चीज के लिए हमने उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया। हमने उसके साथ रिलेशन इसलिए बनाया है कि हम हमेशा उसके साथ हैं। हमने हमेशा उसके साथ रहना है, हालात जैसे भी हो, चाहे दुनिया में रहे, चाहे आसमान पे रहे, हम जहां भी उसके साथ हो, वो जहां भी हमारे साथ हो, हालात जैसे भी हो, हम उसी के हैं और हमेशा उसके रहेंगे। आमीन। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी ऐसे आसमान पे जाके खुदा ना रवांगे, जमीन पे भी हमने उसी के साथ रहना है। जमीन पर भी कैसे हमेशा उसके साथ रह सकते हैं? यीशु मसीह ने मुख्तलिफ एग्जाम्पल देकर बात एक ही बताई कि किस तरह उसके साथ रहना है। मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एग्जाम्पल देकर खुदा ने हमें बताया कि हमने किस तरह उसके साथ रहना है। तो हमने हमेशा उसके साथ रहना है। हमेशा उसके साथ कौन रह सकता है? अगर आपने दुनिया में रहते हुए उसके साथ मजबूत रिलेशन, मजबूत रिश्ता नहीं बनाया, तो आप कभी उसके साथ हमेशा नहीं रह सकते। जब आप दुनिया से जाओगे, अगर आपने उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया, तो जब आप दुनिया से जाओगे तो आपका और उसका हमेशा के लिए वो अलग अलग हो जाओगे। कभी भी आप उसके साथ नहीं रह सकते। हमेशा उसके साथ रहने के लिए आपको उसके साथ जो रिलेशन बनाना है वो दुनिया से शुरू करना होगा। आमीन। यहां पे आपने शुरू करना है उसके साथ रिलेशन रहना, हमेशा रहना, यहां से शुरू करना है। अगर आप यहां उसके साथ नहीं, तो नो आसमान की बादशाही में आप कभी उसके साथ नहीं रहोगे। मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई जी 18 बाब, उसकी 18 ऐसे पढ़ेंगे, सभी निकालें। मैं 2-3 दिन पीछे अपने स्पिरिचुअल बेटे से बात कर रहा था। मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा है ये तंग दरवाजा है, तंग रहा है, यहां से जाने वाले यहां से थोड़े हैं, गुजरने वाले थोड़े हैं। और ये तंग राह कहां पे जाता है? आसमान की बादशाही में। पिछले दिनों पिछले हफ्ते की बात है, हम एक मीटिंग में गए जहां पे हमें वो डिग्रियां मिली। तो वहां पे बिशप की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो नौजवान बच्चे जिन्होंने अभी खिदमत स्टार्ट करनी थी डिग्री मिलने के बाद, उसने कहा एक बात आप जहन में रख लो। अब ये मत समझो कि आज हमें डिग्री मिल गई है, हम पास्टर बन गए, हम टाई शाई ला के बस होते दुख मुक गए। क्या यहीं से काम शुरू हुआ? आपने कांटों की राह चुनी है, फूलों की नहीं, दुनिया में रहते हुए। आमीन। 18 ऐसे पढ़ेंगे। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? अब ये सवाल है उसका। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए? मुझे इसके लिए क्या एफर्ट, क्या मेहनत करनी पड़ेगी?
कौन सा एक काम है जो मैं करूं और मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए, मीन के मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सवाल था एक सरदार का यीशु मसीह से। यीशु मसीह से उसने ये सवाल किया। अब यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। अब उसका जवाब क्या है? उसने कहा, ये मैंने लड़कपन से किया है, बचपन से ये कर रहा हूं। समझ आ रही है? अब सुनो, वो जानता था पहले से ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में जाते हैं। ये सवाल इसने शेखी में किया था। समझ आ रही है? ये सवाल इसने लोगों के सामने शेखी में किया था कि जब खुदा मुझसे ये कहेगा तो मुझे यीशु ये कहेगा तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैं तो ये करता हूं। तो फिर यीशु लोगों के सामने कहेगा, हाँ भाई तू तो आसमान की बादशाही जी पक्का है, तू तो पक्का गया। जो उस वक्त के लोग थे जो इस तरह खुदा के हुक्मों को मानते थे, वो दिखावे के लिए करते थे, ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये करता हूं। और उनको अच्छा लगता था कि लोग जाने, लोग देखें उनको, ये उनको अच्छा लगता था। तो यीशु से उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। यीशु ने कहा एक बात की कमी है। अब यीशु मसीह आपके हाल को, आपके माजी को, आपके फ्यूचर को जानता है। कलीसिया, आप क्या हो, आपने क्या किया है, आप क्या करते हो, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, वो यीशु मसीह सब कुछ जानता है। अब वो समझता था कि मुझ में किसी बात की कमी नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ज़ना नहीं करता, मैं गलत रिलेशन नहीं रखता, मैंने चोरी नहीं की, मैंने झूठी गवाही नहीं दी। तो मैं यीशु से पूछता हूं मुझ में तो किसी बात की कमी नहीं। उसने सवाल किया, मैं क्या करूं? उसने कहा मैं ये सब कुछ करता हूं। यीशु ने कहा इनके बाद भी तुझ में एक बात की कमी है, अभी कमी है तुझ में। समझ आ रही है? आज कलीसिया एक बात ज़हन में रखना, आपको कमी यीशु बताएगा जब आप उसके पास जाओगे, जब आप उससे पूछोगे। ये इसी घमंड में था, अगर ये यीशु से ना पूछता, सवाल ना करता, तो शायद ये कमी कभी अपनी जिंदगी में देख ना पाता, कभी अपनी कमी को सुन ना पाता, और हमेशा इसी घमंड में रहता कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा, मैं कंप्लीट हूं, मैं खुदा में सब कुछ करता हूं। कभी अपनी कमी को ना देखता अगर ये यीशु से बात ना करता। आज शायद बहुत से लोग चंद बातों को करने के बाद अपनी जिंदगी में वो यीशु से बात नहीं करते और इसी घमंड में रहते हैं कि आसमान की बादशाही मेरी है, मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा। यही घमंड इसमें था। लेकिन यीशु ने कहा नो, एक बात की कमी है तुझ में। समझ आ रही है? यीशु ने यह सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना। सुनो, अब यीशु से चेक कर रहा था कि ये खुदा से कितना प्यार करता है। ये नहीं कि यीशु से गरीब करना चाहता था, नो, ऐसा नहीं था। यीशु से गरीब नहीं करना चाहता था। यीशु ये नहीं चाहता था कि वो कंगाल हो जाए, उसका सब कुछ बिक जाए। नो, आपका खुदा लालच करने वाला खुदा नहीं, आपका खुदा आपकी चीजों का भूखा खुदा नहीं है। वो सिर्फ देख रहा था कि अगर ये कहता कि मैं लड़कपन से ये सब कुछ करता हूं, तो क्या इसके अंदर खुदा की मोहब्बत है? क्या ये सबसे भरकर खुदा से प्यार करते हैं? तो इसलिए खुदा ने कहा जो कुछ तेरे पास है
उसे क्या कर, बेचकर गरीबों में बांट दे, तो तुझे आसमान की बात, तुझे आसमान पर क्या मिलेगी, हमेशा की। सुनो, अब अगर वाकई वाकई जो कर रहा था वो आसमान की बादशाही के लिए कर रहा था, अगर वाकई वो हमेशा की जिंदगी चाहता था, रील में जो उसने शुरू में सवाल किया यीशु मसीह से कि मैं किस तरह हमेशा की जिंदगी पाऊं, अगर हकीकत में वाकई वो हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ पूछ रहा होता, कर रहा होता, तो जब यीशु मसीह ने कहा तू सब कुछ बेच डाल और गरीबों में बांट दे तो तुझे आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी, तो वो कभी कभी देर ना लगाता, उसी वक्त सब कुछ बेच डालता और जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था उसी तरह करता। लेकिन पहले काम जो उसने कहा मैं कर रहा हूं, वो आसमान की बादशाही के लिए नहीं कर रहा था, वो दिखावे के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर उसे आसमान की बादशाही चाहिए होती, उसके लिए कर रहा होता, तो वो सब कुछ बेच डालता, क्योंकि वो आसमान की बादशाही की अहमियत को समझता कि वो क्या है। समझ आ रही है? मान लो एक बंदा अंदर जी मैं हमेशा जिंदा रहना चाहना, मैं मर हो जाए कभी ना मरा, और दूजा नु कभी अच्छा जो कोई तेरे को है मुझे दे दे, तो उसके ज़हन में आएगा ये मैं फिर बना लूंगा, मुझे जिंदगी मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात की? अभी यहां पे जो यीशु ने उससे कहा, यीशु ने ये सुनकर यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। सुनो, बाइबल कहता जब वो ये बात सुनकर गमगीन हो गया, क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था, तो यीशु मसीह ने कहा दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। अब सुनो, यहां पे एक सवाल पैदा होता है, अगर दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, तो भाई बताते हैं इसहाक दौलतमंद था, बादशाह से ज्यादा अमीर हो चुका था वो, और बादशाह भाई बताते उसके पास आया, उसने कहा हम जानते हैं कि तू भर रहा है, बादशाह को सड़न ला पे और अपने मुल्क चो कट दिता, और मुल्क चो कटन तो बाद इसहाक दे कोल गया, उन्हें बादशाह ने इसहाक नु क्या मैं जानना कि खुदा तेरे नाल खुदा तेनू वधाण दिया है, तू साडे ते कहद कर, तू कदी भी साडे खिलाफ। इब्राहिम बड़ा दौलतमंद था भाई बताती है, लेकिन वो आसमान की बादशाही में, इसहाक बड़ा दौलतमंद है लेकिन वो आसमान की बादशाही में, याकूब बड़ा दौलतमंद था भाई बताते हैं, वो आसमान की बादशाही में, यूसुफ, दानियल, ये सब अमीर तरीन लोग थे आसमान की बादशाही में, लेकिन यहां पर यीशु कह रहे हैं, समझ आ रही है? यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल। अब फर्क है, ये कौन सी दौलत है जो आपको आसमान की बादशाही में नहीं जाने देती? दौलत भी अलग फर्क है, दौलत में भी। जैसे ही मिसाल की किताब में लिखा, जो दौलत खुदा की तरफ से उसके साथ दुख नहीं है। अब इसका मतलब अगर खुदा की तरफ कह रहे कि खुदा की तरफ से दौलत हो, किसी और की तरफ से भी है। अब खुदा की तरफ से जो कुछ भी आपको कलीसिया मिलेगा, जो कुछ भी खुदा की तरफ से आपकी लाइफ में होगा, वो सब कुछ आपको खुदा के साथ जोड़ने के लिए, खुदा में बढ़ाने के लिए, खुदा में मजबूत करने के लिए, आसमान की बादशाही की तैयारी के लिए होगा। जो कुछ भी खुदा की तरफ से होगा, वो चाहे दौलत हो, वो चाहे सुख हो, वो चाहे दुख हो, वो चाहे परेशानियां हो, वो चाहे खुशहालियां हो, वो चाहे बीमारियां हो, कुछ भी जो खुदा की तरफ से है, वो आपको खुदा के साथ जोड़ने के लिए और खुदा के साथ वफादार करने के लिए और आसमान की बादशाही की तैयारी के लिए आपके पास होगा। जो कुछ आपको खुदा की तरफ से मिलेगा। अब भाई बताते हैं वो बड़ा दौलतमंद था और खुदा से, यीशु से देखना चाहता था कि क्या खुदा को दौलत से ज्यादा प्यार करता है या दौलत को ज्यादा प्यार करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमने दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे और बाइबल मुकद्दस में भी देखे
जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और खुदा ने उनको वापस उससे दुगना चुगना 100 गुना वापस किया। जब हम ईमाल की किताब देखते हैं तो लिखा है लोगों ने अपने घर बेचकर अंजील की मनादी के लिए दे दिए, और आगे लिखा है उनमें कोई भी मोहताज ना था, क्योंकि खुदा का उन पर बड़ा फजल था, कोई भी मोहताज नहीं था। उन्होंने घर बेचकर दिए, लेकिन खुदा ने उनको मोहताज नहीं होने दिया। खुदा ने सब कुछ उनको वापस किया, उन्होंने रिसीव किया, दुगना चुगना 100 गुना रिसीव किया जब उन्होंने खुदा के काम के लिए बेच दिया। यहां पे यीशु देखना चाहता था, लेकिन जब देखा कि वो गमगीन हो गया, परेशान हो गया, तो यीशु को पता चल गया। उसने कहा नो, इसके अंदर खुदा के लिए नहीं, ये जो हुक्मों पे अमल कर रहे हैं ये खुदा के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावे के लिए, मजहबी बनने के लिए ये कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर इसके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत होती तो ये सब कुछ बेचता। तो यीशु ने कहा बड़ा मुश्किल है दौलत में। कौन सी दौलत? कौन सी दौलत आपको आसमान की बादशाही में नहीं जाने देगी? जो दौलत आपको खुदा के पास नहीं आने देती। अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो दौलत बहुत सी जगहों पर आपको रोकती है वो करने से जो खुदा कहता है। आया ना? मान लो संडे चर्च है, आपको कोई 1000 दे रहा है, आप 2 घंटे काम करो, बाकी टाइम में आप 8 घंटे काम करते, इसमें आप 2 घंटे टाइम में 2 घंटे काम करो, 2 घंटे टाइम में मैं आपको 1000 दूंगा। तो अब वही 2 घंटे आपकी इबादत क्या है संडे, और आपको रोक रही है दौलत। आप रुक गए उस 2000 के लिए, तो वो दौलत बाइबल बताती है आपको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होने, क्योंकि उस दौलत ने आपको रोक दिया। आप रुक गए उन पैसों की वजह से। ऐसे दौलतमंदों का लिखा है, ऐसा दौलतमंद लिखा है वो आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता। ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है, लेकिन जो ऐसे दौलतमंद बनते हैं, इस तरह दौलतमंद बनते हैं, खुदा को छोड़कर, वो टाइम जो खुदा का है, वो टाइम जो खुदा को दिया जाए, उस टाइम को छोड़कर वो पैसा कमाते हैं, वो दौलत लिखा है उनको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होने देगी। ऐसी दौलत से वो आसमान की बादशाही में 9 कलीसिया नहीं जाएंगे। और ये दौलतमंद भी इसी तरह का दौलतमंद था, और यीशु मसीह ने जब देखा तो उससे कहा नो, कैसा मुश्किल है दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना। और आज आप में से भी बहुत से ऐसे हैं जो अपनी दुआ के टाइम छोड़ देते हैं पैसे के लिए, चर्च छोड़ देते हैं पैसे के लिए, कलाम नहीं सुनते पैसे के लिए, कलाम नहीं पढ़ते पैसे के लिए, ये टाइम मिस कर देते हैं। ऐसे दौलतमंदों का कहा है कैसे दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ये नहीं कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अगर दौलतमंद आसमान की बादशाही, दौलतमंद के लिए आसमान की बादशाही बंद होती तो फिर इब्राहिम आसमान की बादशाही में ना होता, वो बड़ा दौलतमंद था। साल के बादशाह ने जब कहा, जब उसके भतीजे लूत को ले गए, लूट का माल वो वापस लेकर आया, उसने इब्राहिम से कहा तू भी रख ले और जो तेरे साथ लोग हैं इनको भी दे दे। इब्राहिम ने कहा नो, तू अपनी दौलत अपने पास रख, कल को तू ये ना कहना कि मैंने इसे अमीर किया है, मैं दौलत तुझसे नहीं लूंगा, ताकि तू जाने मुझे दौलतमंद मेरे खुदा ने। इसका मतलब वो दौलतमंद था, लेकिन वो आसमान की बादशाही में है। इसहाक दौलतमंद था, वो खुदा की बादशाही में है। याकूब दौलतमंद है, वो बादशाही में है। कौन से लोग आसमान की बात, किस तरह के दौलतमंद कलीसिया। और बाइबल लिखा है खुदा का हाथ इंसान को दौलतमंद बनाता है। कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? खुदा दा हाथ ही बंदे नो। अब अगर वो दौलतमंद बनाता है तो क्या वो दौलतमंद बना के आपको आसमान की बादशाही में नहीं जाने देगा? क्या वो पहले आपको दौलतमंद बनाएगा और बाद जो कहेगा भाई तुसी दौलतमंद बन गए हो तानू आसमान की बादशाही जान? नो, ऐसा नहीं है। किस तरह का दौलतमंद आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा? जो खुदा से ज्यादा पैसे को प्यार करता है,
जो पैसे के लिए खुदा के हुक्मों को तोड़ देता है, जो पैसे के लिए खुदा के हुक्मों को रद्द कर देता है, जो पैसे के लिए खुदा को टाइम नहीं देता, उस दौलतमंद की बात भाई बता रही है कि वो दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। जब इबादत का टाइम हो कलीसिया, कोई आपको 20 लाख भी दे, आप उसे रद्द करो और खुदा की हजूरी में आ जाओ। आप जैसा दौलतमंद कोई नहीं है, और कोई भी आपको आसमान की बादशाही में जाने से रोक नहीं सकता, कोई भी। समझ आ रही है? और आज लोग, मेरी टीम के लोग 50 बार मैंने कहा कि आप सीरियस लिया करो, 50 बार। अगर आपने खुदा के, अभी भी आप देखो फॉलोअर में वो काम कर रही है, या मीटिंग्स हो रही हैं और वो काम कर रही है चंद पैसों के लिए। नो, आसमान की बादशाही में सिर्फ बातें करने वाले नहीं जाएंगे, कलाम पे अमल करने वाले कलीसिया जाएंगे। अगर बातें करने वाले ये आसमान की बादशाही में जाएं तो फिर सब जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि गल्ला करने वाले सारे ही ने, अमल करने वाले थोड़े। कुछ भी हो, आपको जितना भी मुनाफा नजर आता हो, फायदा नजर आता हो, छोड़ दो आप उसे और खुदा की हजूरी में बैठ जाओ। पहला दर्जा खुदा को दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई रिश्तेदारी कुछ छूट जाए, कुछ भी हो, पहला दर्जा खुदा को दो। मैंने बहुत सी शादियां, बहुत सी फौतगियां, बहुत कुछ छोड़ दिया। नो, जो खुदा का टाइम है वो खुदा को देना है, चाहे कुछ भी हो, ऐसा ही करना है, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसे करने वाले ही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे कलीसिया। जब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना, जो बाद में वो सुने, लुका 18 बाब उसकी 24 आयत से पढ़ रहा हूं, जो बाद में वो भी निकाले। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उन्होंने कहा, भाई इंज ते फिर कोई भी नहीं बच सकता, इंज ते कोई भी बंदा बच ही नहीं सकता, क्योंकि हर बंदा ख्वाहिशमंद है कि मैं दौलतमंद होवां। हर बंदा चाहता है मैं दौलतमंद बना, मैं वधा। तो लगा फिर कौन निजात पाएगा? फिर अब आगे क्या लिखे, जब उन्होंने, सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से। सुनो, पतरस जो है वो रियल में यीशु मसीह के साथ आसमान की बादशाही और हमेशा की जिंदगी के लिए जुड़ा था। अगर आप देखें तो हर काम में आगे ये मैं करता हूं, क्यों? ताकि किसी तरह किसी भी बात में मैं पीछे ना रहूं और मैं आसमान की बादशाही में जाऊं। तो जब यीशु ने ऐसा कहा तो लिखा, पतरस ने कहा, देख हमने तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाई या मां बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही के लिए छोड़ दिया हो, इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाया हो आने वाले आलम में हमेशा की। अब उसने कहा, सच कहता हूं, झूठ नहीं है। जब ये लफ्ज यूज किया जाता है बात करते हुए कि मैं तेनों सच कह रहा हूं, जिससे हम बात कर रहे हो तो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मेरी बात में सच्चाई है, जरा भी झूठ हो। आप में से कितनों ने ऐसा किया है? आप में से कितने हैं जिसने आसमान की बादशाही के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए, हमेशा रिलेशन बनाने के लिए? अब बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी, हम में से कितने ऐसे हैं,
मैं ये नहीं कहता आप बीवी को छोड़ दो, क्योंकि बाइबल बीवी को छोड़ने से मना कर दिया है, लेकिन बाइबल बताती है आपने कहां पर खुदा की बात को अव्वल दर्जा दिया हो, खुदा को आगे रखा हो। बीवी कह रही जी तुम्हारे वाले दिन ही आज जाना है जी, मैं कई दिन हो गए अम्मी नू मिली नहीं है, आज ही जाना है, संडे वाले दिन आज ही जाना है। अब वहां पे आप में से कौन है जो तू चर्च गया तेन घरों कट देना है? आप में से कौन है? निकाल दो, कोई बात नहीं, आप मुझे एक घर से निकालोगे, वो मुझे 100 घर देगा। ये तकलीफें, ये चीजें आसमान की बादशाही के लिए कितने आप में कलीसिया, कितने हैं आप में ऐसे? आसमान की बादशाही सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी। हम समझते हैं सब चीजें सिर्फ मांगने से मिलेगी। ना पेपर दवो, ना पढ़ो, मंगी जाओ, पहला रिजल्ट आ जाए, पहला रिजल्ट आ जाए, खुदावंद पहला आ जाए, आ जाएगा भाई जी, आ जाएगा। क्यों शानी साहब आ जाएगा? मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए लिखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा। आसमान की बादशाही भी इसी तरह है, मांगते रहो, नहीं मिलेगी जब तक आप कुछ करोगे नहीं। ये चीजें आपके करने के लिए, उसने कहा तुम में से कौन ऐसा है, कोई भी एक ऐसा जिसने ऐसा किया हो, याद रखो कि इस जहान में मिले कई गुना मिलेगा उसे, थोड़ा नहीं कई गुना मिलेगा उसे, और आसमान पर उसे हमेशा की जिंदगी मिलेगी कई गुना। जो आप यहां पे छोड़ोगे वो आपको उससे दुगना देगा, उससे कहीं अच्छा देगा, कहीं अच्छा जो आप उसके लिए छोड़ते हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार मैंने आपको बताया कि जब मेरी मामू की बेटी के साथ मेरी मंगनी, तो वो अनपढ़ लड़की थी, वो नहीं जानती थी, वो उसे खुदा का नहीं पता था। खुदा ने कहा छोड़ दो, मैंने खुदा के लिए छोड़ा, तो जो खुदा ने मुझे वाइफ दी उसने बीए किया है और उससे कहीं अच्छी है, शक्ल में भी अकल में भी। जब आप छोड़ोगे तो वो आपको देगा, दुगना देगा, कई गुना ज्यादा देगा वो कलीसिया आपको, जब आप खुदा के लिए कुछ छोड़ोगे। अगर आपने छोड़ा नहीं, खुदा ने मुझे कहा तूने काम नहीं करना, अगर तू काम करेगा तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। आज तक मैं काम पे नहीं गया, और जब मैं अपने घर को देखता हूं, अपने जितने भी अखराजात होते हैं उनको देखता हूं, जब मैं गाड़ी पे आता हूं जाता हूं, तो मैं एक बात हमेशा ज़हन में रखता हूं, मैं 12वीं चला जाता, ऐसी चीज़ मेरे को नहीं होनी है। क्योंकि मेरा एक दोस्त खिदमत छोड़कर भाग गया है जर्मन, वो मेरे साथ है भाई, साथ था खिदमत। और भी मेरा एक दोस्त है जो स्टार जिन्होंने किया था, उसने बीए किया, बीएड किया है, पास्टर महसूस हुआ। नो, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कुछ छोड़ोगे तो आपको कई गुना देगा, कलीसिया वापस करेगा वो वापस आपको कई गुना वापस करेगा, अगर आपने उसके लिए छोड़ा है। अगर आप बताकर उसके लिए छोड़ दो कि खुदा मैं ये तेरे लिए छोड़ रहा हूं, अगर आप रिश्तों को छोड़ दो तो वो रिश्ते दोबारा आपको बुलाएगा। मैंने आपको कई बार बताया, इब्राहिम से उसने कहा अपने नातेदारों रिश्तेदारों को क्या कर, छोड़ दे, लेकिन दोबारा वो गया, उसी के खानदान में उसके बच्चों की शादियां हुई। हाँ या ना, दोबारा हो या कि नहीं होते, मिले कि नहीं दोबारा, कई गुना वो वापस करेगा। और आज कलीसिया में यही एक वायरस, यही एक प्रॉब्लम शैतान ने रखी है। तो अपना फायदा देख, खुदा तो मान जाएगा, वो रहीम खुदा है, तू अपना फायदा देख कि तुझे फायदा किसमें है, तेन फायदा केड़ी गल च वे, तू अपना फायदा वेख, बाकी चीजों तू छड़। कंडीशन में, किस कंडीशन में उसने कहा, घर या बीवी या भाई या मां बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ाओ, उसकी खातिर छोड़ाओ। आज लोगों से एक गलत रिलेशन नहीं छूटता। मां बाप बहन भाई जिनके साथ रिश्ता है वो तो दूर की बात है,
एक 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 गलत रिलेशन नहीं छूटता उनसे, और वो आसमान की बादशाही में जाने का दावा करते हैं। और एक गलत रिलेशन किसी लड़की के साथ बनाया वो नहीं छूटता, एक गलत रिलेशन किसी लड़के के साथ बनाया वो नहीं छूटता, और दावा करते हैं कि वो आसमान की बादशाही में जाएंगे। जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं, गलत है, वो नहीं छूटता। यहां पे तो बाइबल बता रही है जिनके साथ रिश्ते हैं, अगर उनको भी आसमान की बादशाही की खातिर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है, एक बार सबको छोड़कर खिदमत में आया हूं। आज वो सारे साथ हैं, हर बंदा साथ है। वो मिलाएगा, वो सब कुछ आपको देगा। वो कलाम को याद रखने वाला खुदा है। वो इंसान की तरह नहीं कि अपने मुंह की बातों को भूल जाए। नो, वो अपने मुंह की बातों को कभी नहीं भूलता। जो वो कहता है करते है, इसीलिए उसे खुदा कहते हैं। आज मैंने लोगों को देखा है बड़े बड़े दावे करते हैं खुदा के साथ, तेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक गलत रिलेशन के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक गलत रिलेशन नहीं आपसे छूटता। आप क्या रिलेशन बनाओगे खुदा के साथ, क्या रिश्ता बनाओगे आप? और जिस तरह आपका खुदा आपसे प्यार करता है, एक लड़की क्या है, एक लड़का क्या है, अंजदे खुदा ते हजारां लड़कियां लड़के कुर्बान, जिस तरह वो प्यार करता है। समझ आ रही है? जब भी आपका खुदा आपके अंदर मोहब्बत को देखेगा, कुछ छोड़ने का आपको कहेगा, और वही छोड़ने का कहेगा जो चीज आपको खुदा से दूर करती है। समझ आ रही है? इब्राहिम को कहा रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ दे, और जब याकूब को ब्लेसिंग मिली तो उसे भी अपना घर छोड़ना पड़ा। जब यूसुफ बड़ा तो उसे भी अपने घर से निकलना पड़ा। आपकी लाइफ में ऐसा होगा। हमेशा की जिंदगी लेने के लिए क्या आज आप में से कितने ऐसे हैं जो संडे मीटिंग के लिए खुदा का टाइम जो आपने हर रोज मुकर्रर किया है पर्सनल, उस टाइम में जब आपको लगता हो कि आपका फायदा है और आप अपने फायदे को छोड़कर खुदा के कदमों में नजर आओ, उसी टाइम में जो टाइम आपने ठहराया, आप में से कितने हैं? अगर आपकी शॉप है, आप जॉब करते हो, आपके बॉस को पता होना चाहिए। अगर आपकी शॉप है, आपके जितने कस्टमर हैं उनको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए उनको कि ये बंदा संडे को ये काम नहीं करता, ये संडे इसका खुदा के लिए। ये बंदा 7 बजे प्रे करता है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा भी तो मुझे फायदा ही नहीं होगा, मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बंदा सबसे ज्यादा खुदा से। पर पता है कि बंदा दुआ करने है, कस्टमर आ गया जी 2000 रुपया काम करना है, खुदा तेरी शुक्र, आमीन जी। तो क्या आप खुदा से प्यार करते हो? किस तरह का आप खुदा से प्यार करते हो? पता होना चाहिए। आप डरो नहीं। इदों मैं जड़े बच्चे जॉब करते हैं, जो जाओ लोग कम्मा तो जाना, जो जाओ स्कूल च जाओ, ऑफिस च जाओ, फैक्ट्री च जाओ, जाके 10 मिनट प्रे करो, काम करो या कलाम करो, किदे नाम तो शुरू करो। ओ ना पादी साहब, ओ ना फिर सारे बैठे होंगे ने, ते फिर ना जरा बंदा भैड़ा लगता है, दुआ करदा बंदा भैड़ा लगता, तो उन्हां च बह के गाने गाउंदा ते फिल्मां वेंदा बंदा सोना लगता है ना। उन्हां जिन्ना ना उन्हां वर्कर ने, वो फिर गैर कौम दे बैठे होंदे, उन्हां च दुआ करदा भैड़ा लगना, ते उन्हां नाल गंदियां गल्लां करदा चंगा लगदा बंदा, है ना दानिश साहब? आपने कभी देखा है दूसरी कौम के लोगों को? 20-50 लोग भी हो, बताकर जाते हैं जितना भी काम हो, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। क्या एग्जाम्पल है आपकी? आज हम उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्या एग्जाम्पल है आपकी? हाँ जी, जॉब है ना, तो फिर वो नहीं बर्दाश्त करते, ना करें बर्दाश्त। जॉब आपको किसने दी है? किसने दी है? जिसने ये दिया है वो और भी देगा। और अगर उसकी वजह से आपकी जॉब छूटी है, तो कई गुना अच्छी जॉब वो आपको देने की ताकत, कई गुना अच्छी जॉब अगली से आपको दे सकता है। और यही बात यीशु मसीह ने पतरस से कही थी। इस जमाने में कई गुना ज्यादा ना पाए,
और इंज नहीं हो सकता कि कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी मैं उसे, उसने कहा, दूंगा अगर आपने छोड़ा। ये सोचकर कि खुदा ने मुझे कहा है मैंने ये छोड़ना है। मेरे खुदा के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिनको लेकर शैतान कोशिश करता है। कई बार शैतान ने कहा, मेरे वालिद का पिछले दिनों ऑपरेट हुआ तो शैतान ने कहा संडे वाले दिन इन्हों मारांगा, पता चलेगा तेरा, संडे वाले दिन ही मारांगा, तेरी मां भी संडे वाले दिन मरेगी, तेरा प्यो भी संडे वाले दिन मरेगा, फिर पता लगेगा कि संडे वाले दिन तू लोगों को कहना तेरा की बनता, तू क्या करेगा। और मैं स्माइल लेकर कहता हूं वो मंडे को दफन होंगे, संडे को मीटिंग होगी। समझ आ रही मेरी बात की? हो सकता है ऐसा हो भी जाए, खुदा देखे कि ये क्या करता है। मैं किसी बंदे का मुंह नहीं देखा मैंने आज तक, सिर्फ खुदा को देखता हूं। कोई रोंदा है पिया, हंसदा है पिया संडे वाले दिन, कोई मरदा है पिया, नो, मैं किसी इंसान का मुंह नहीं देखता, सिर्फ खुदा का देखता हूं, क्योंकि उसके साथ रहना है। हाँ जी मैं तैयार तो हुई हाँ, पर ओदा मुंह बन गया, फिर मैं कि ना गई तो नाराज हो जाना है ना। आप मुंह देखते हो इंसानों के। उसने कहा ऐसा कोई नहीं जो ऐसा करे और उसे कई गुना ज्यादा ना मिले। मेरे घर में मेरी वाइफ को और मुझे ज्यादातर जो मेरे भाई उनकी वाइफ जो हैं उनके रिश्तेदारों में, उनके ससुराल में आज तक के ज्यादा जो उनकी डेथ हुई है वो संडे का दिन उसमें आ जाता है। तो हमारे घर में अक्सर अब तो कम हो गया है, पहले मेरी भाभी हाँ जी ऐ नहीं जानते कि है ना टुरना पसंद नहीं करते, इन्हों ना भी कौन टुरेगा। ज्यादा शादियां संडे को होती है ते कहने भाई अं नहीं तुहानू कहते तुहाडा दिल करदा साडे नाल जाओ, दिल करदा ना जाओ, बट जे संडे दी कोई तुहाडी शादी होवे, संडे दी कोई फौत हो तो नो, मुश्किल है। अब तो मंडे का भी मुश्किल हो गया है, हमारी मंडे को भी मीटिंग होती है। समझ आ रही है? पहला दर्जा खुदा को देना। आप क्या समझते हो जब इब्राहिम को खुदा ने कहा था तो इब्राहिम दे घर दे रोंदे नहीं होंगे, रोंदे नहीं होंगे, ना जा तेरे बच्चे को नहीं किथे कला करेगा, जवान तेरी बीवी है, हालात ठीक नहीं पुत्र ना जा। मेरे बच्चे होने तो बाद भी जो मैं इतने सेंसरे शिफ्ट होया मेरे भाई मेरे वालदैन मेरे स्पिरिचुअल बच्चे उच्ची ची रोंदे हैं, ना जाओ ना जाओ। मेरी फैमिली कहती बच्चे छोटे छोटे ने, जवान तेरी बीवी, तू बाहर रहना है। क्या इब्राहिम के घर वाले ऐसे नहीं कहते होंगे? कहते होंगे। अच्छा चल फिर लूत नूं नाल लै जा, दोवें ध्याने लगियां रहणगियां, तुसीं दोवें बाहर भी होवोगे ते एक दूजे दा आसरा हुंदा है। लूत इसके साथ था। समझ आ रही मेरी बात की? बहुत से उसके अजीज उसे कहते होंगे, परवाह नहीं की उसने। उसने एक की बात को सामने रखा, सबकी बातों को नहीं, एक दी गालों की दी। आज आपके सामने किसकी बात है? किस एक की बात आपके सामने है? किस एक की बात आपके सामने है? मैंने कई बहनों भाइयों को सुना दिल ते बड़ा करदा है संडे नूं आइए मीटिंग ताड़ी च, पर काम में ना जे काम छुट गया तो फिर की करांगे। दुनिया ते है तो इको फैक्ट्री खदान बनाई है, बाकी तो बर्बाद हो गई ने, है ना। दुनिया ते है तो इको फैक्ट्री है, ऐहो तो इको घर है, मैं जिहदे च काम ते जानी है, जे इत्थों छुट गया तो होर ते मैनूं लभना ही कोई नहीं किते, सारी दुनिया इन्हां दे घर ही ते काम करन डई है ना। बढ़ने की बात आपको बता रहा हूं, हमेशा उसके साथ रहने के लिए आपको बता रहा हूं, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया, नो, आप कभी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपने दौलत को खुदा के लिए नहीं छोड़ा, इस दौलतमंद को खुदा ने सीधा यीशु ने कहा कि छोड़ दे सब कुछ। आज आपको भी छोड़नी पड़ती है। एक तरफ खुदा बुला रहा है, एक तरफ खुदा बुला रहा है, खुदा का टाइम है, और एक तरफ आपको ऑफर हो रही है पैसों की। एक तरफ आपकी मां खड़ी है, एक तरफ खुदा बुला रहा है, एक तरफ आपका हस्बैंड खड़ा है, खुदा बुला रहा है, एक तरफ आपका बाप खड़ा है, खुदा बुला रहे हैं। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? और आज के मसीही इतने बैठेंगे इन्हों कहा जी ना जी 5000 रुपया जल्दी आ जा, दिल करे काली च जुत्ती भी किसी दी होर दी पा के टुर जाए।
ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। कोई नहीं पता लगना खुदा की कहन दिया, खुदा की कहना, बस इको ही देर पंज फट अच्छा कहूं कहना मैं आया 2 मिनट च। कि ये तुझे मुनाफा होगा, ये फायदा होगा, पर ऐसा नहीं है कलीसिया। अगर आपने ये छोड़ा तो आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। मैं एक दिन नेट पे देख रहा था, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स, इनका आप नाम सुनते हैं, बड़े बड़े ब्रांड, ये संडे को ऑफ होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड संडे को ऑफ होते हैं। वो पहला दर्जा खुदा को देते हैं और दुनिया में उनकी ब्रांचेस है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया च उन्हां दा ना है संडे ऑफ होता है, संडे उनका ऑफ होता है, वो संडे को नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मेरे लिए ये चीजें छोड़े और दुनिया में उसे कई गुना ज्यादा ना मिले और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। तुम में कोई ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो यीशु अपनी इस बात को बोला नहीं है, चाहे उसने 2022 साल पहले ये बात कही, लेकिन वो आज तक इस बात को नहीं बोला। आज जब आप ऐसा करोगे तो आपको कई गुना ज्यादा देगा कलीसिया, क्योंकि वो कई गुना ज्यादा देने की ताकत। आपने कभी अपनी लाइफ को संजीदगी से नहीं लिया, अपने आप को कभी गौर से देखा नहीं है, अपनी लाइफ में कभी आपने चेक नहीं किया। अगर आपने एक संडे मिस किया, उसमें आपने 5,000 कमाया, तो आप देखिए उसी मंथ में आपका 10,000 का नुकसान होगा। आप कभी नोट करो अपनी लाइफ में, आपने कभी नोट नहीं किया, आप नोट करो कभी, तो आपको पता चलेगा। आपको लगता है आपका फायदा होता है, लेकिन उसी में आपका नुकसान होता है। आप नोट करो। अगर छोड़ने के लिए कई गुना मिलता है तो ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਦਕਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। अगर खुदा दे कलाम के मुताबिक चलने ना कई गुना मिलता है। समझो मेरी बात है ना, मिलता है ना कि दुनिया ने उन्हें गल की है, आसमान की गल नहीं करन दिया यीशु मसीह, ए दुनिया की गल करन दिया है। और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए, कई गुना ज्यादा अगर मिलता है अमल करने से, तो कई गुना ज्यादा साडी लाइफ चो जांदा भी है नाफरमानी। हमने कभी चेक नहीं किया, पूरा महीना चर्च छड़ के, 4 इतवार छड़ के, प्रे छड़ के, रात नाइट प्रे छड़ के ओवर टाइम लाने, अगले महीने च बुढ़ी बीमार हो गई, वो सारे ओवर टाइम, सारे जेडे संडे लाए सारे बुढ़ी ते लग गए। चलो जी, ओ पिया जे तुहाडा पैसा, कोई नहीं गल, फिर खैर इन्ना कम वाली कमाई दे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए फिर हम क्या कहते हैं, कोई गल नहीं, इन्ना कम वाली हुई, वेखा जज कमाया सी ते तेरे ते ला लिया ना, वहीं पे लग गया वहीं पे। लेकिन अगर सुनो, खुदा बचाएगा आपको ऐसी चीजों से। अगर आप खुदा के लिए छोड़ दो, आप एक इंसान होते हुए आप सोचो, आपके लिए अगर कोई छोड़े 5,000 10,000 आपके लिए छोड़ दे, तो आप फख्र महसूस करते हो उस पे, और फख्र के साथ कहते हो कि ये बंदा मुझसे बड़ा प्यार करता है, इसे 20,000 का मुनाफा हो रहा था, लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए इसने 20,000 को, तो क्या जब वो आपसे 20,000 मांगेगा आप इनकार कर दोगे? आप खुशी के साथ उसे दोगे, क्योंकि आपको पता होगा इसने मेरे लिए 20,000 को। ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੌਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਛੱਡੀਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀਦਾ,
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਖਦਾਲ ਹੀ नहीं कोई ਛੱਡਦੇ। समझ आ रही है? एक बंदा था जी, मैं दुआ की मेरे कमरे च नूर हो गया, फरिश्ते ही फरिश्ते, ते तवार वाले दिन काम ते नजर आंदा झूठा है, उन्होंने कोई होर फरिश्ते नजर आन डे ने, और नूर भी कोई हो रही है, और नूर ने उन्होंने चर्चा नहीं रेड़िया। समझ आ रही? और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बिलीव करे, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है, चर्च कभी नहीं बने, घर बैठे नूर हो गया। मैं ते वो नुक्कर च जिहदे च दुआ करन दे इंज रोशनी आ गई, इंज नूर होया। चर्च नहीं है जाईदा है क्रिसमस दे, क्रिसमस बिजी बड़ा होईदा ना, ते नूर तेरे ते किथे आ गया? चर्च कदी तू बड़ा नहीं, चाचा नूर ही आएगा, दूजा नूर नहीं आंदा। ये झूठ है कलीसिया, ये सच नहीं है, इस बात में सदाकत नहीं है, जरा भी सदाकत नहीं है इस बात में, ये एक बड़ा झूठ है। लोग इस तरह की बातें करके अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि आप जब आप दुआ में बैठ जाओ, जो टाइम आपने ठहराया है, कोई भी आ जाए, कुछ भी हो, आप दुआ में नजर आओ। जिस तरह भी हो, आप खुदा के साथ जुड़े हुए नजर आओ, इंज खुदा दे नाल जुड़े, खुदा दे नाल नजर आओ। कुछ भी हो जावे, पहला दर्जा खुदा को देना। और ये सारी बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और जाने कितनी जरूरत है आपको, आज फिर वही बातें हो रही हैं। शायद असी इंज करते नहीं है ना, तुसीं तो दूर दी गल, मैं ना मेरी टीम के बच्चे मेरे नाल रहिंदे ने, उन्होंने बड़ी बारी कहा तुहानूं हुण भी पार्लर च नजर आन गए ने, मुंह रगड़दे, अभी भी वो काम कर रहे हैं, कई बार बता चुके हैं। नो, इस तरह आसमान की बादशाही नहीं मिलती। अब कभी आसमान की बादशाही में नहीं दी। जो कुछ खुदा ने छोड़ने को कहा वो छोड़ो, कुछ भी हो, और जो कुछ खुदा ने छोड़ने को कहा है, शैतान आपको उन्हीं चीजों के साथ जोड़ेगा। जिस तरह खुदा ने कहा गलत रिलेशन से खुदा को गिन आती है, नफरत आती है, तो शैतान गलत रिलेशन ने तुहानू जोड़ के रखेगा। कभी तुसीं मोहब्बत देखी है गलत रिलेशन वाली? अब्बे ना भी ज्यादा, अम्मा ना भी ज्यादा, भैन भरावां ना भी ज्यादा नहीं, बस जो होवे ओही है ना। छित्तर भी ओदे लिखा लेने ने मल्ले वालियां को, ओ ये जो कुछ है ओ ये, ठुड्डे खा लेने ने, गालां खा लेने ने, जो कुछ है शैतान जोड़ के रखेगा आपको उसी गलत रिलेशन के साथ। मैं हैरान होता हूं जब लोगों को देखता हूं। एक बार मैं बाहर दुआ करने के लिए जा रहा था, और एक बंदे ने अपने 2 बच्चे चुके, बाहर में दुआ के लिए जाता था, 2 बच्चे चुके, ते फोन ते पता नहीं कितने लगा, हाँ फिर 10 मेरे ना ब्याह करेंगी ना, मुखरी ना, मैं शर्म आनी चाहिए यार, 2 बच्चे आपने उठाए हैं, और अब बात किस तरह की कर रहे हैं? कभी नहीं। नो, जो कुछ आपका खुदा आपको छोड़ने को कहता है, आप एक सेकंड न लगाएं, उसी वक्त छोड़ दें, उसी वक्त, कुछ भी हो जाए। आपको पता है शागिर्दों के वसीले से इस तरह काम क्यों हुए, और क्यों यीशु मसीह ने शागिर्दों से ही कहा, जब अदालत लगेगी तो तुम भी 12 कबीलों का मेरे साथ आसमान की बादशाही में फैसला करोगे, तुम्हारे भी तख्त लगे होंगे। बाइबल है जो पतरस नूं चुनिया, ते ओदे तो एक रात पहले पतरस पूरी रात मच्छियां वाली स्ट्रगल करता रहा, पूरी रात मच्छियां नहीं आईयां। क्यों ऐसा हुआ? आज जिदे घर कानू ना होए ना, खान नूं होवे, मिसाल कोई 10-15 हजार घर जमा होया है, तो सुबह दिहाड़ी ली जावे ना, 8-9 बजे तक वेट करेगा, मिल गई ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएगा। पर जिन्हों पता है मट्टी खाली है, मैं जाके कुछ बनना खड़ना है तो कुछ बनना, वो बेचारा शाम तक खलोता रहेगा, आए ना। अब अगर वो सारी रात स्ट्रगल करते रहे, तो इसका मतलब उनको पता था कि जो ले जाने हैं, जो पकड़नी है मछलियां, उसी से कुछ खाना और घर में बनना है। और उस कंडीशन में खुदा ने उससे कहा, आज के बाद तू आदमगीर बनेगा, तू ये काम, आज के बाद तू ये काम नहीं करेगा। पतरस ने छोड़ दिया, वो बाइबल में लिखा है।
और मत्ती का लिखा है वो मसूल लेने वालों की चुंगी पर बैठा था और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और वो उसके यीशु ने उससे कहा और वो उसके पीछे हो लिया। कोई बात नहीं। समझ आ रही है? और इनका मकाम आप देखें, एक अलग मकाम है, एक अलग मकाम है। पौलुस रसूल को अगर आप देखें तो जब यीशु ने कहा मैंने तुझे कौमों के लिए चुना है, बादशाहों के लिए चुना है, तो उसके बाद अगर आप पौलुस को देखें तो वो यीशु के साथ नजर आता है, उसका काम करते हुए नजर आता है। और आज हम उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं और दुनिया उसकी एग्जाम्पल देती रहेगी। उसकी बातों से लोग बदलेंगे, बदलते भी हैं। क्यों? वो एक एग्जाम्पल है दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि उसने यीशु के कहने पर उसी वक्त छोड़ दिया जो यीशु ने उससे, अगर आप वो नहीं करते तो वो भी आपकी लाइफ में नहीं है जो यीशु ने आपके लिए कहा है। और आज यही प्रॉब्लम है। आज हमारी टीम की कुछ बच्चे नहीं, मैंने वाइफ को कॉल की, मैंने कहा जी 3-4 लोग, सिर्फ 3-4 बच्चे रेडी। मैंने कहा क्या? एक बच्ची का इसने बताया, मैं जी ओदी की प्रॉब्लम है जी, ओदे कपड़े नहीं प्रेस होए। बाइबल लिखा गया तू चर्च आए तेरे कपड़ियां नूं वट पे होण ते तेरी दुआ भी नहीं सुनी जानी है ना, ते तेरी वर्शिप भी कबूल लिखा है ना बाइबल च। रीजन देखो, आप रीजन देखो चर्च छोड़ने की लोगों की। और कहते क्या है, हमारी लाइफ क्या हो, ब्लेस हो। बिलीव करें आप, खिदमत के शुरू में मेरे को 1-2 सूट हुंदा सी, 1-2 सूट, और वो भी 1-2 सूट पसीना आके पाड़ गया। मैनूं हाली भी याद है, नंगल बहुत बड़ी बिल्डिंग चर्च दी, जो उत्थे उन्होंने एक प्रोग्राम ते बुलाया, मेरे मोढे ते एक पटका जा हुंदा है और पिछों मोढे तो सारा सूट पाटिया, इथों पाटिया, और पसीने दे नाल जिहड़े वाइट वाइट निशान नहीं बन जाते, वो वाइट निशान सूट दे बने। अब मैं गया और मैं डरता डरता जाके पीछे बैठ गया दरवाजे दे कोल। उन्होंने कहा पादरी कितने? मैंने कहा वो बैठा है। ऐ पादरी? उन्होंने कहा जी हाँ जी है पादरी। और मेरे कपड़े फटे हुए थे पीछे से। कोई मैंने नहीं रखती ये चीजें, कोई मैंने नहीं रखते, कोई भी मैंने नहीं रखती ये चीजें जो आप सोचते हो, जिनके लिए आप चर्च मिस करते हो। और वहां पे खुदा ने बड़ा काम किया। मैं सरगोदा में गया, सर्दियों के दिन थे, 2 दिन का बहुत बड़ा क्रूसर सी सरगोदे दे विच उन्होंने मेरा रखा। पास्टर शाद आ रहे हैं जी, गुजरना वाला से बड़ी नबूवत करते हैं। खद्दर दा मैं सूट पाया, वो तो वही हुंदा, हालात बड़े माड़े हुंदे हैं। ਉਹਦਾ ਹਦੀਆ पता कितना मिलता ਹੁੰਦਾ? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। और मेरी जिंदगी का मैं जब मैं पहला हदिया मिला सब तो ज्यादा 1200। मैं क्या बात है, 1200 मैं किथे लावां? अच्छा, तो मैं पैसे इतने होते नहीं थे कि कपड़े ले। तो एक चद्दर किसी ने दी थी और एक खद्दर का सूट था, उन्हें धो के पाना है। उन्हें उत्ते ले चादर, सर्दियों दिन मैं सर्दी बड़ी लगती, बहुत सर्दी मैं लगती है। वो चादर मैं उत्ते ली, जेडे मेरे नाल सन उन्होंने पैंट कोट पाए इंज पूरे। मैं इंज जिवें बंदा डरिया नहीं जाता, चादर लैके इंज थले ध्यान करके जावां। मैं पादरी किथे कोटा वाले है, पास्टर शाद है। उन्हें कहा नहीं, चादर लाऊंगा नशई गया, ए हालात दा फंडिया है पास्टर। आप बिलीव करो, उन्हें कहा ये पास्टर है, ए पादरी गुजरात, ए पादरी। उन्हें कहा जी यही पादरी है। और जब मैं स्टेज पे गया उस प्रोग्राम के बाद, बहुत से वहां पे पास्टर खड़े हुए, और एक पास्टर का था जिसकी बेटी को फाइल था, हाथ इस तरह था, वो सीधा हो गया, इतना काम हुआ। और मैंने फिर स्टेज पे बताया, मैं यार अगर खुदा कपड़े वेंदा ना तो मैं पूरा कंटेनर कपड़े का भर के लिया सी। बट नो, वो कपड़े नहीं देखता, वो रंग नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है कि कितनी मोहब्बत है खुदा के लिए आपके दिल में। वो ये चीजें नहीं देखता। एक क्रिसमस मेरा ऐसा गुजरा, मैं चर्च का पेंट करन लिया, और आप बिलीव करो 24 की नाइट को मेरे पास पैसे नहीं थे कि कपड़े धो लूं। वो तो 5 रुपए की सरफ की पुड़ी होती सी छोटी, वो भी नहीं, वो नहीं मैं ले आ सका। लेकिन मैं खुश था,
बड़ा खुश था। ये याद है जो बच्चे मेरे साथ होते थे उस वक्त, मेरा एक दोस्त फारूक फरियाद, ये मेरे साथ होते थे, इनको पता है, ये इनको पता, उस वक्त वो नहीं होते, फिर भी मैं चर्च में था। आज भी अगर शेप नहीं हुई तो कोई बात नहीं, चर्च जाने, कटिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं। कई बार मेरी वाइफ ने क्या, टाइम नहीं होता कटिंग करा था, कटिंग करा लो, बड़े रफ लगते हो, लोग वेंदे ने, टाइम नहीं है। मीटिंग से गया घर प्रे में, प्रे से फिर मीटिंग में, इसी तरह बिजी बिजी, कटिंग नहीं, कोई बात नहीं, कह रहे इसी तरह चलेगा। अभी मेरे कपड़े रिपीट होते हैं वही बार बार, तो मेरी वाइफ फिर हुण केड़े करने ने, कर दो जड़े है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, खुदा इनको नहीं देखता, खुदा आपका दिल देखता है। और आज लोगों की रीजन देखो, आज चर्च नहीं आए, लैट को नहीं सी, मुंह नहीं धोता, तो फिर इदू चर्च नहीं आए। मुंह नहीं तू पिया, रोटी खा ली है ना, मुंह नहीं तू पिया, शीशा वेख लिया, मुंह नहीं तू पिया, हांडी बना ली है, सिर्फ मुंह नहीं तू पिया, इबादत ही नहीं होंगी, बाकी सारे काम हो गए। मुंह नहीं तू पिया, चुगलियां हो गई ने ना, धोते मुंह चुगलियां हो गई ने, पर दुआ, रीजन देखो लोगों की चर्च छोड़ने की, और ख्वाहिश रखते हैं आसमान की बादशाही की, नो कैसे मिलेगी, अव्वल दर्जा। अब छोड़ो खुदा के लिए अव्वल दर्जा, खुदा को दो, छोड़ो उन चीजों को। हम अपने सुकून की परवाह करते हैं, बाजी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, खैर मैं ना अज थक्या बड़ा, तो तुसी टुर जावो, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए मेरी। मैंने कहा जो कुछ आप खुदा के लिए छोड़ोगे वो इस जमाने में आपको कई गुना देगा, कलीसिया कई गुना ज्यादा देगा वो आपको। कभी टेंशन न ले, लोग क्या कहेंगे, अही चर्च आने तो पहले वेने, हाँ मैं पिछले संडे पाया ही, ते फलां बाजी मेरे नाल बैठी सी, जो ने वेख लिया तो मैनू चर्चों कट देगी, है ना, असं ने वो सानू चर्चों कट देगी, डरने आ इस गल तो। लोकी की कहणगे, अच्छा बुराई करन लगे नहीं कदी सोचा कि लोकी की कहणगे, सूट रिपीट करन लगे सोचीदा कि लोकी, लोकां बेचारे को कित्थे टाइम, अजकल तो जिंज बेचारे दी लोकां दी परेशानियां वधियां ने, भरा भरा नूं मिले हफ्ते बाद वो नहीं पछाणदा, तुसीं कपड़ियां दी गल करन दे। चर्च छोड़ने की रीजन बता रहा हूं आपको, ये छोटी छोटी रीजन कौन रखता है आपके ज़हन में, शैतान, कलीसिया शैतान ये रीजन रखता है, और हम इन रीजन की वजह से चर्च छोड़ते हैं। और मैं हैरान हूं कि किंज शैतान ने मत मारी। टीम के बच्चों की आपको बात बता रहा हूं, कलीसिया को छोड़ो, टीम के बच्चे, आज 2 लड़कियां टीम की आई हैं, 7 वहां से, बाकी नहीं है। रीजन लाइट नहीं है, रीजन फला नहीं है, रीजन मुंह नहीं तोता, और चर्च छोड़ दिया। और मैं कहता हूं मेरे लिए शर्म की बात है कि मैंने ऐसे लोगों को टीम में रखा है। नो, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को खुदा कभी पसंद नहीं करता। ऐसे लोग खुदा के साथ कभी रिलेशन नहीं बना सकते, कभी रिश्ता नहीं बना सकते। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कभी गिला ना करे अपने खुदा से। हालात जिस तरह के भी हो, कपड़े जिस तरह के भी हो, आप खुदा की हजूरी में नजर आए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप खुदा की हजूरी में नजर आए, फिर आपका और खुदा का रिलेशन मजबूत रहेगा, फिर आप खुदा के साथ हमेशा रह सकते हैं, क्योंकि आपने खुदा के साथ रिलेशन बनाया हमेशा उसके साथ रहने के लिए। जब आप इंसानों की परवाह करोगे, खुदा के पास ये है, वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, जेड़ा बंदा है सोचता कि फलां मेरे कपड़ियां लो वेंदा होएगा, ओदा ते खदाल जरा भी तवज्जो नहीं मीटिंग च आके। जेड़े खदाल लाउंदे ने उन्होंने तो पता ही नहीं लोकी की वेंदे ने, वो तो सिर्फ ऐ सोचते हैं कि असीं किहदे लई जा रहे हैं। ते जेड़ा फॉर एग्जांपल किसी नूं कह भी दिंदा है, भाजी पिछले हफ्ते तो यही पा के हैं, मतलब ओदा मीटिंग च कपड़ियां लई ध्यान रहिंदा है, कलाम वाल। टेंशन ना लें, इन चीजों की आप टेंशन ना लें, कुछ भी हो आप आए। अगर फॉर एग्जांपल आपके कपड़े सही नहीं है, लाइट नहीं, आपने मुंह नहीं धोया, कपड़े प्रेस नहीं हुए, आप चर्च आ गए और कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप किसके लिए इंसल्ट करवा रहे हैं, किदे लिए इंसल्ट करवा रहे हो। और उन्हें कहा जो तेरी इंसल्ट हो तो की करी, लड़ी, चर्च छड़ दी, की क्या उन्हें क्या खुश हुई, उस इंसल्ट तो बाद तेरा अजर, तेरा रिंक, तेरा रिंक बढ़ेगा।
ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਨਸल्ट ना होवे, इजी रहिए बस, इजी तारीफ होवे, चर्च भी जाइए, कपड़े आप चर्च आए हो, कोई शादी पे नहीं आए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने जाना है। और यही बात यीशु ने कही थी, उसने कहा यही लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, इस तरह के लोग आसमान की बादशाही में जाएंगे। और वही आसमान की बादशाही का मतलब हमेशा यीशु के साथ रहना, हमेशा उसके साथ रहना, यह आसमान की बादशाही का मतलब है, हमेशा खुदा के साथ रहना। और वही लोग हमेशा खुदा के साथ रहेंगे जो दुनिया में हमेशा उसके साथ रहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो नो, आप यहां पे उसके साथ रही हो, आप ऊपर भी उसके साथ नहीं रहोगे। जो यहां पे उसके साथ है, जो जिंदगी आपको दी गई 60 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 70 साल, 30 साल, जितनी यहां पे आपको जिंदगी मिली, अगर वो सारे साल आप उसके साथ रहे हो तो ऊपर भी आप उसके साथ हमेशा रहोगे। लेकिन अगर आप कहो कि ये 30 साल में उससे दूर रहूं और ऊपर जाकर हमेशा उसके साथ रहूं, तो नो, झूठ है कलीसिया, आप उसके साथ नहीं रह सकते। यहां पे आपको उसके साथ रहना पड़ेगा दुनिया में जितनी आपको जिंदगी मिली है। रात को मेरा स्पिरिचुअल बेटा, उसकी फैमिली और हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो शादी पर गए, तो उन्होंने मुझे रात को आके बता रहे थे, बुजुर्ग है वो, उन्होंने अभी थोड़ी देर हुई उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो वो बता रहे थे जब हम शादी पे गए, वलीमे पे गए लड़की को लेने के लिए, तो उन्होंने सॉन्ग चलाए। मेरा स्पिरिचुअल बेटा कहता है मैं और मेरी फैमिली बाहर आ गए, बाबा भी नाल आ गया, उन्हें कि भाई खदान होनी है काम पसंद, मैं चला जे बाहर, वो भी नाल बाहर गड्डी च आ गए। नहीं कहा हम नहीं वो सॉन्ग सुनेंगे। वो बुजुर्ग भी, और रात को जब उनको देख रहा था, रात को भी 12 से 3 प्रेम में थे, और मेरा दिल खुश हो रहा था उनको देख कर, यही बात सुनकर कि क्या बात है यार। अभी कुछ देर हुई है तो वो किस तरह बोलो कर रहे हैं खुदा के कलाम को, कईयां नूं सालां हो गए ने, ओ उंज दे उसी तरह दे। और यही लिखा है अव्वल आखिर, और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे। जो खुदा को अपनी लाइफ में दर्जा नहीं देते, जो खुदा के लिए कुछ छोड़ते नहीं, वो पीछे रह जाएंगे, और जो छोड़ते हैं कलीसिया, भाई बताते हैं, वो आगे चले जाएंगे। कोई मैंने नहीं रखते, पैसे, बिजनेस, खुदा के आगे ये चीजें कुछ नहीं है। जब वो बढ़ाने पर आता है तो उन्हें मैं पत्थरां चो इब्राहिम ली औलाद, जरा पत्थरां चो औलाद पैदा कर सकता हो, ताड़े लिए रिज़्क कित्थों कित्थों नहीं पैदा कर सकता, कित्थों कित्थों नहीं ताड़े लिए रिज़्क पैदा कर सकता, जरा ताड़े लिए पत्थरां चो औलाद पैदा कर सकता है। मेरी लाइफ का एक तजुर्बा है, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा क्या होगा, किस तरह होगा, कभी नहीं सोचा, सब खुदा पे छोड़ देता हूं और वो करता हूं जो खुदा कहता है। कभी नहीं सोचा किस तरह होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। ये बात तो मुझे बहुत ही बुरी लगती है खुदा में कि कौन करेगा, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ खुदा करेगा। जब मैं कहता हूं कौन करेगा तो इसका मतलब मैं उसे जानता नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कौन करेगा। और जो उसे जानता है वो कभी नहीं सोचता कौन करेगा। कुछ भी हो, आप खुदा को पहला दर्जा दें और छोड़ें खुदा के लिए उन चीजों को जो आप खुदा के लिए छोड़ेंगे, वो काम आपका ब्लेस होगा और वही काम में आप सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। आपको पता है जब मैं खिदमत में नहीं था, मेरा एक बड़ा शौक होता था, मैं मशहूर होवा, फेमस होवा, लोग मेरे फैन हो, ये मेरा शौक था। यह बड़ा मेरा शौक होता है, मैं मशहूर होवा। अरे चंद 200 दे दे यार, फलां फील्ड में चले जाए, वो बड़ा बंदा मशहूर होता है, फलां फील्ड च चले जाओ, वो बंदा बड़ा मशहूर होता है। और आज जब उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वो सारी ख्वाहिशें छोड़ दी हैं, सारियां छड़ दी ने। तो पिछले दिनों में गया खोखर की में, वहां पे बड़े पास्टर में, पर साहब एक मिनट जरा मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा यार आप कहां से, हम आपको ऑनलाइन देखते हैं। असी तानू ऑनलाइन देखने आए, यूट्यूब ते फेसबुक ते असी तानू देखने हैं।
तनु मिलना चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वही खुदा ने जो ख्वाहिश होती है खुदा वो पूरी करते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के लिए छोड़ देते हो, भूल जाओ आप खुदा के लिए। मेरा एक अरसा खुदा के साथ एक एग्रीमेंट चला। मैंने खुदा से कहा, जब उस वक्त मैं सिंगल था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरा खुदा के साथ एक एग्रीमेंट था कि खुदा जेड़ी चीज मेरा खान ते दिल करेगा, जिन्नी खान ते दिल करेगा, उन्ने मैं पैसे अलग करके तेरे काम ते लावा करांगा, और चीज नहीं खावा करांगा, और यही मेरी कुर्बानी होगी तेरे काम ले। ये मेरा एग्रीमेंट था खुदा के साथ। और एक दिन मेरा मूंगफली खान ते बड़ा दिल किया, मैंने वो ना खाई, वो अलग कर ली। और मैं घर में आया और रोजा खोलने के बाद एक बंदा इन्नी मूंगफली लेके आया। मैं अगर खांदा तो थोड़ी खानी ही, इन्नी मूंगफली लेके आया। अंदर मैं क्या भाई यार रोजा खोल लिया होना तो उन्होंने मूंगफली देने जाके, मैं भूल गया था उस बात को। खुदा ने याद करवाई, यही छोड़ी थी तूने, ये लिखा। कई तजर्बे है मेरी लाइफ के कि जो कुछ छोड़ दो आप, वो आपको देता है। और कहीं यार है कि एग्रीमेंट, मैंने कहा यार मुझे मजा आता है कुछ करने का, अलग करूं कुछ, ये मेरी कुर्बानी है उसके लिए। और मैंने खुदा से बोलकर कहा था यही मेरी कुर्बानी होगी, यही कि जो मेरा खाने को दिल करेगा मैं वो नहीं करूंगा। और आज भी ऐसा ही है, मेरा खुदा के साथ एग्रीमेंट है, मैं अपने कपड़े नहीं खरीदूंगा। और कई बार मार्केट में जाते हुए कई चीजें अच्छी लगती है। एक बार मैं मार्केट में गया साउंड की कुछ चीजें लेने के लिए, मैंने व्हाइट कलर का वो कॉटन का सूट पहना हुआ था, और मैंने जो नीचे जूता पहना हुआ था वो ब्लैक था, और मैंने एक व्हाइट चप्पल देखी, बड़ी मेरे दिल में लगी। मैंने कहा क्या बात है, अगर ये मेरे पाँव में हो, बट मैं ले नहीं सकता, मेरा एग्रीमेंट है, मैं नहीं लूंगा। पैसे मेरे जेब में थे। और कुछ दिन के बाद मेरा स्पिरिचुअल बेटा गुलफाम मार्केट में गया उसी जगह पे, इसने व्हाइट चप्पल देखी। अंदर मेरा बड़ा दिल कहता है पापा के पैरों से जिसने मुझे कॉल की, मैं आपके लिए व्हाइट चप्पल लेके आ रहा हूं। खुदा ने कहा वही है जो तेने देखी थी। हालेलुया। आप जो छोड़ोगे आप भूल जाओगे, आपका खुदा नहीं बोलेगा ये गुलफाम यहाँ पे खड़ा है, उसने मुझे कॉल की थी, मैं लेके आ रहा हूँ। और मैंने अपनी वाइफ को कहा था, मैंने कहा कुछ दिन पहले मैंने देखी थी और मेरे दिल में बात ये कितनी प्यारी है अगर मैंने व्हाइट सूट के साथ पहनी हो। तो कुछ दिन के बाद उसने कहा मैं लेके आ रहा हूं। मैं भूल जाता हूं, बहुत सी चीजें मैं सोच के भूल जाता हूं और कहता हूं नहीं खुदा के लिए छोड़ दो, और बाद में खुदा याद करवाता है और वो देता है। आपका खुदा भूलने वाला नहीं है। आप उसके लिए कुछ छोड़ोगे वो नहीं भूलेगा। इब्राहिम से उसने वादा किया था, इब्राहिम ने नातेदार रिश्तेदार छोड़ दिए, बेटा कुर्बान करने लगा था। आज उसकी नस्ल उसको नहीं मानती, फिर भी उसका रहम है उन पर, फिर भी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा उनको बढ़ाया है, सबसे ज्यादा ब्लेस किया है, सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है उनको, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा हिकमत ताकत उनके पास है, क्योंकि खुदा ने वादा किया था उसके साथ और वो अपने वादे को भूलता नहीं कि उसने छोड़ा था उसके लिए कुछ। आज आपकी लाइफ में कौन सी गवाही है छोड़ने की? कौन सी गवाही है? कौन सा संडे आपने छोड़ा उसके लिए? किस संडे में आपने अपने फायदा छोड़कर खुदा के पास आए? कौन सा है? नो, हम अपना फायदा देखते हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं। समझे मेरी बात को? आपको ये बातें हो सकता है अजीब लगती हो, हाँ भाई किस तरह दुनिया करती, दुनिया को आप छोड़ो, उसने दुनिया को अलग किया है। अगर आप दुनिया के साथ खुद को मैच करोगे तो आप कलाम के साथ कभी मैच नहीं हो सकते। खुदा के कलाम के साथ मैच होने के लिए आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा। जब आप कलाम के साथ खुद को मैच करोगे तो आप दुनिया से अलग नजर आओगे, डिफरेंस नजर आओगे दुनिया से। दुनिया आपके साथ मैच नहीं हो सकती अगर आप अपने आप को कलाम के साथ मैच करोगे, और अगर आपने अपने आप को दुनिया के साथ मैच कर लिया तो आप कलाम के साथ मैच नहीं हो सकते। ये फर्क है दोनों चीजें। दुनिया के साथ खुद को मैच ना करो। मेरी वाला शुरू दुआ ने भाई दुनिया के सारे पा रहे हैं, तू वख रही है। मैंने कहा अलग नजर आता है जब आप कलाम के साथ मैच होते हो तो आप अलग नजर आते हो। आमीन। परवाह नहीं करो इन चीजों की, अपनी इंसल्ट ना देखो कि मैंने कपड़े इस तरह के पहने, मेरी इंसल्ट है, आज मुंह नहीं धोया, मैं नहाया नहीं, मैं चर्च नहीं जा सकता, मेरी इंसल्ट है। नो, कुछ भी हो आप चर्च आओ।
अगर आपकी इंसल्ट होगी तो वही इंसल्ट आपको बढ़ाएगी, आपको अप करेगी, आपका रिंक बढ़ाएगी खुदा के सामने, अगर आपकी उसकी वजह से इंसल्ट हुई। आमीन। परवाह नहीं करनी, हमने वो दौलत नहीं लेनी जो हमें आसमान की बादशाही से दूर करती है, जो हमें हमेशा की जिंदगी से। और उसी दौलतमंदों का खुदा ने कहा था कि ऐसे दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। ऊंट का सुई के नक्के में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। जो दौलत खुदा को छोड़कर हासिल की जाए वो दौलत आपको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होने देती। अदरवाइज आप देखें तो इब्राहिम दौलतमंद था और वो आसमान की बादशाही में है। हर दौलतमंद से नहीं, खुदा ने कहा वो दौलत जो खुदा के कलाम को छोड़कर आप कमाते हैं वो दौलत आपको आसमान की बादशाही में नहीं जाने देती। तो मेरे लिए जरूरी चीज क्या है? आसमान की किन्ने जानते ने कई गुना खुदा को ज्यादा लेना। इसके लिए क्या करना होगा? लास्ट आपके लिए दोबारा पढ़ने लगा हूं। और उसने उनसे कहा, 29 आयत 18 बाद दी लूका, उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ा और इस जमाने में कई गुना ज्यादा ना पाए। कई गुना ज्यादा आप पाएंगे अगर आपने खुदा के लिए कुछ छोड़ा है। आमीन। संडे को आपके बॉस को पता होना चाहिए कि संडे इसका खुदा के लिए है। आप अगर आपकी शॉप है, आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि मैंने संडे को वहां नहीं जाना, कहीं और जाना है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो मसीही है। इसका संडे किसके लिए होता है? इसका संडे खुदा के लिए होता है। आमीन। तड़ी एग्जांपल होनी चाहिए। जिन्ने मनु जानते ने वो इस गल नूं भी जानते ने, संडे नूं ना फौदगी ना शादी। जिन्ने मनु जानते ने वो इस गल नूं भी जानते ने। आपको जो जानता हो उसको पता होना चाहिए कि इसका संडे खुदा के साथ गुजरता है। आमीन। खड़े होंगे सभी।